बेटा रैंक अच्छी आई है तो कॉलेज आपको सब गाइड कर देंगे, बट जिनकी भी रैंक थोड़ी भी पीछे, खासकर जिन बच्चों की रैंक 50,000 से ऊपर है, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी रैंक इससे कम भी है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट खासकर जिनकी भी रैंक 50,000 के ऊपर है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या सच में NIT, IIIT, GFTI भी इतने पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ये पार्ट 1 वीडियो है। अगली पार्ट 2 वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसमें मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक कॉलेजेस लाइक GFTIs हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस को पिक करूंगा। उसके लिए PPT बनना स्टार्ट हो गई है, वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आता रहेगा। इस चैनल पे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा आखिरी तक कंटेंट मिलता रहेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा, और जो चीज आपको बताई जाए उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके सामने देखिए जनरल कैटेगरी में NIT अगरतला लास्ट ब्रांच मिली हुई है आपका 1,27,000 रैंक पे। तो सोचिए जनरल कैटेगरी में 1.27 लाख रैंक पे आपका NIT का अलॉटमेंट हुआ है। देखिए आपके सामने है, जितना अच्छा रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, और जिनकी रैंक इससे भी ज्यादा है परेशान मत होइएगा। अभी आपका IIIT है, आगे GFTI भी है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो रखो। जनरल फीमेल की बात करें तो आपका 2,01,000 रैंक तक NIT का अलॉटमेंट हुआ है, NIT मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। 2,01,000 रैंक पे NIT का अलॉटमेंट हुआ है। EWS की बात करें आपके सामने है 1,90,000 रैंक पे NIT का अलॉटमेंट हुआ है। EWS फीमेल की बात करें आपके सामने है 2,45,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ। तो देखिए इतने पीछे पीछे रैंक तक भी अलॉटमेंट हुआ है। और अगर आपको भी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो हमारा सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया है, गूगल पे जाइए, B1 अकेडमी लिखिए, जाके परचेज करिए। अभी कोर्सेज के जो प्राइस है, पर्सनल मेंटरशिप के प्राइस है, वो सभी के प्राइसेस कम है। सभी कोर्सेज के प्राइस बढ़ने वाले, केवल आपके लिए मैं कम कॉस्टिंग दे रहा हूं, क्योंकि कम प्राइसिंग में आपको बेस्ट कॉलेज दिला सके। और मोस्टली कोर्सेज में कॉलेज प्रेडिक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यहां जाइएगा, गूगल पे B1 अकेडमी लिखिएगा, एंड जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे काउंसलिंग प्रोग्राम है, या गो टू काउंसलिंग प्रोग्राम में जाएंगे, सभी जोसा प्लस CSAP, जोसा, जैक दिल्ली, UPTC, HBTU, MMUT, अभी सभी कोर्सेज पे आप कोड यूज करेंगे फ्री FREE, जिसमें आपको 200 रुपए का डिस्काउंट एंड कॉलेज प्लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेस करिए, बेस्ट कॉलेज पाइए, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, बट नहीं मिला क्योंकि अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं की। मान लो एक बच्चे की रैंक 2 लाख है, एक बच्चे की 4 लाख रैंक है, 4 लाख वाले एक अच्छा कॉलेज मिल गया क्योंकि अच्छे से चॉइस फिलिंग की, अच्छे से गाइडेंस दी। रैंडम कुछ भी चॉइस फिलिंग भर दोगे कॉलेज नहीं पाओगे, ध्यान दीजिएगा। और जो भी आपको काउंसलिंग करनी है, चाहे आपको जोसा CSAP करनी है, चाहे आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग करनी है, या फिर ऑल इंडिया कॉम्बो जिसमें आपके सभी काउंसलिंग कवर रहेंगे, जाइए अपने अकॉर्डिंग परचेज करिए, बेस्ट कॉलेज पाइए, गलती मत कीजिए। OBC कैटेगरी की बात करें तो आपके सामने है, मेल में 1.5 लाख रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, OBC फीमेल 2,62,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही बात करें आपका SC कैटेगरी में 2,71,000 रैंक तक, फीमेल में आपका 2,94,000 रैंक तक NIT का अलॉटमेंट हुआ है। देखिए ध्यान, NIT मिजोरम में मैकेनिकल, ध्यान दीजिएगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ST कैटेगरी में NIT अगरतला में फिजिक्स ब्रांच 5,30,000 रैंक पे, 5.3 लाख रैंक पे NIT का अलॉटमेंट हुआ है, जो कि बच्चों को नहीं पता होता। अगली इंपॉर्टेंट बात, NIT अगरतला, NIT अरुणाचल में बायो साइंस, आपका ST फीमेल 7,41,000, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट NITs के बारे में मैंने डिस्कस किया। अभी आगे IIIT GFTI डिस्कस करूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों की रैंक 25,000 से लेकर 10 लाख के बीच में, उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आया हूं। यहाँ पे अप्लाई करना हमें शॉर्ट मत करिएगा, लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलेंगे भैया मेरे मित्र ने अप्लाई कर दिया, मैं नहीं कर पाया, मिस हो जाएगा। इनके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत सारा बच्चा भी कंफ्यूज है जिनकी रैंक थोड़ी लो आई है, कि मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करूं, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करूं, कि उसकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करूं। गेटिंग बोथ इज रेयर है, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स टर्न टू प्राइवेट कॉलेजेस एज ए नेचुरल ऑप्शन, बट चूजिंग ब्लाइंडली कैन कॉस्ट टाइम, मनी एंड करियर ग्रोथ। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है, पहले ध्यान दीजिए, बट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा, वो चीज ध्यान सुनिएगा। इन मैनी प्राइवेट कॉलेजेस क्लासेस एग्जाम डिग्री हैपन, बट स्किल्स आर मिसिंग, प्लेसमेंट स्ट्रगल बिगिंस हो जाता है, जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होता है। और AICT की रिपोर्ट मैंने चेकआउट की थी, जहां पे नियरली 50% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, 2023 की रिपोर्ट थी। प्राइवेट कॉलेज ऑफन फेस दिस इश्यू मोर, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो बच्चा गवर्नमेंट जा रहा है चलिए वो तो ठीक है, बट जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज ले रहा है बिना चेकआउट किए, तब आपको दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट में बेटा फीस आपकी कम है, बट प्राइवेट में
आप जानते हो फीस ज़्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। तो चूज करने से पहले कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बिफोर चूजिंग अ कॉलेज आस्क विल दिस मेक मी अ जॉब रेडी, विल आई हैव रियल स्किल आफ्टर 4 years, विल आई हैव प्रूफ ऑफ वर्क। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए चेकआउट किया ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इनकी वेबसाइट को मैंने चेकआउट किया। यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं, क्या प्रोज है क्या कौन से, अभी सब कुछ बताऊंगा। बट यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का प्लस पॉइंट दिखा जो कि आपको जॉब रेडी, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। अभी सब कुछ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। बट अप्लाई इसलिए कर लीजिए क्योंकि इनके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाले हैं और इनका एडमिशन भी फिर क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन आउट किया गया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हर बच्चे के लिए बेस्ट कॉलेज है, बट यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि आपका 4 साल तो वेस्ट नहीं करेंगे। AICTE अप्रूव्ड बीटेक है, साथ में सेम डिग्री रिकॉग्निशन है, साथ में कंप्लीटली डिफरेंटली लर्निंग मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री के साथ साथ आपका रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़िया है। जो आपके और चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिएगा। लर्निंग अप्रोच की बात करें, कोडिंग फ्रॉम डे वन जो कि बच्चों की नीड है, 70% हैंड्स ऑन लर्निंग जिससे आपका सब कुछ रहने वाला है। इंडस्ट्री अपडेटेड करिकुलम एवरी सेमेस्टर। आप जानते हैं AI का जमाना आ गया, तो हर 6 महीने हर 3 महीने जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ करिकुलम को अपडेट किया जाता है। AI टूल्स फ्रॉम वीक 1 जो लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं टूल्स, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे करने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, मैकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपकी फीस रहेगी उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मैकबुक मिलेगा। अप्रॉक्स 3 लाख पर ईयर फीस है। बट फीचर्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट एक्चुअली मैटर्स, रियल प्रोजेक्ट्स विद मेंटर मिलने वाला है, पब्लिक पोर्टफोलियोज, वर्क विजिबल आउटसाइड कॉलेज, बाय सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स। ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही में अर्ली इंटर्नशिप, यहाँ के 20 बच्चों ने सिक्योर किया इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर में, 30 से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड, नो वेटिंग फॉर फाइनल ईयर। ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके साथ साथ आपका जो इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट और सेट होगा। कैसे, अगर आप एवरेज ग्रुप के साथ हो तो आपका एवरेज ग्रोथ होगा, हाई परफॉर्मेंस ग्रुप के साथ रहोगे तो आपका बेटर रिजल्ट रहेगा। पीयर ग्रुप मैटर्स लॉट है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। ऑल्टा होस्टेड ओपन हैकाथॉन्स इन पुणे, इंदौर, गुड़गांव। स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में हैकाथॉन इंपैक्ट करता है 50,000 रुपीज प्राइस पूल, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, ऑल्टा स्टूडेंट्स वॉन, दिस रिफ्लेक्ट्स द लर्निंग एनवायरनमेंट। ये ध्यान दीजिएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, ASAT के थ्रू उनका एडमिशन होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया हूं। एक बार मेरे कहने पे चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, फोकस है लॉजिकल थिंकिंग, नॉट रूट लर्निंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू स्टेज की बात करें, कंडक्टेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड साथ में नॉट जस्ट मार्क बेस्ड सिलेक्शन है। ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपको एग्जामिनेशन के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और एक डायरेक्ट एंट्री का भी ऑप्शन है। जिन बच्चों का परसेंटाइल 80 से ऊपर है वो डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए बिना एग्जाम दिए। ध्यान दीजिएगा, स्किप करिएगा ASAT। और जिनकी भी परसेंटाइल 80 से नीचे वो अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एग्जाम देंगे, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिले। डायरेक्ट इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर जेई में इससे ऊपर आए डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, अगर इससे कम आया तो ASAT के एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको अप टू 100% तक की मिल सकती है, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। ASAT प्लस इंटरव्यू मेरिट अप टू 50%, जेई 12th के स्कोर पे 30% फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। तो एक बार जाइए, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। 15 मई को एग्जामिनेशन है, लास्ट डेट आपका 14 मई है। तो कृपया आखिरी डेट का वेट ना करें, ऑन टाइम अप्लाई कर दें। अदरवाइज ये मत बोलिएगा कि भैया मेरा एडमिशन हो नहीं पाया क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो आप जब भी कॉलेज चूज कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कैसे आपको वहां 4 साल बिताने हैं। इट्स अबाउट डिसाइडिंग कि आपका कितना अच्छा कोडिंग है, कितना अच्छा स्किल है, क्योंकि आगे जाके मैटर वही करेगा। तो जाइए, अप्लाई करिए, चेकआउट करिए। और कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए डिस्कस करते हैं ट्रिपल IITs के बारे में। ट्रिपल IIT की बात करें तो आपका जो ट्रिपल IIT कॉलेज है वो 2,07,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिला है। अगर यही कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,36,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट हुआ है। और ट्रिपल IIT भागलपुर में इसी आपका 80,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। मतलब जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज। मैं फिर से बोल देता हूं, आपकी रैंक पे अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, एक बार काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया और हर बच्चा सेटिस्फाइड है। आपको भी अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए। बेटा 6 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में रुचि है, एडमिशन लेना है तो सपोर्ट लेंगे, फायदा आपका होगा। भैया फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग कर दीजिए। आप खुद बताइए बेटा, आपके लिए एक पर्सनल मेंटर IIT, NIT, ट्रिपल IIT का आपको दिया गया है
और सब कुछ मैं आपका हैंडल कर रहा हूँ। जो सर्वर कॉस्टिंग केवल वो ली जा रही है, कुछ आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि कोर्स आपका दे दिया गया, आपके 1000 2000 3000 बच्चे कुछ देख रहे हैं और आपका एक ही फैकल्टी पढ़ा। यहाँ 1-to-1 चीज़ें, 1-to-1 में आपका कॉस्टिंग लगती है, वही कॉस्टिंग आपसे ली जा रही है। V1 Academy साइट को चेकआउट करिए। जनरल ईमेल की बात करें, IIIT बड़ोदरा 1 लाख रैंक पे बेटा इसी मिला है बड़ोदरा में, ठीक है। भागलपुर में मैकेनिकल 1,21,000 रैंक पे, ठीक है। मणिपुर में CSE 1,47,000 रैंक पे। आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल 1,48,000 पे। मणिपुर में CSE 1,93,000 रैंक पे। लास्ट मणिपुर में इसी 3 लाख रैंक पे देखो मिला है AWS में। 3-3 लाख रैंक पे भी कॉलेज मिल रहा है, बट बच्चों को नहीं पता होता। अब बच्चों को लगेगा भैया मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं है, अब मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा। बेटा ऐसा नहीं है, कट ऑफ क्लियर है या नहीं क्लियर है, हर बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने है, AWS की बात करें, ध्यान दीजिएगा। AWS की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या था, ठीक है, ये जनरल फीमेल था, ध्यान, ये जनरल फीमेल था, ठीक है। AWS की बात करें तो आपके सामने देखिए IIIT मणिपुर में EC 2,33,000 रैंक पे, ठीक है। अगली IIIT भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 1 लाख रैंक पे। मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच भी काफी बढ़िया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल का पार्ट है, काफी बढ़िया ब्रांच है, आगे जाके स्कोप काफी बढ़िया है। आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल 1,02,000 रैंक पे। कांचीपुरम में डिजाइन इंजीनियरिंग आपका 1,04,000 रैंक पे। IIIT मणिपुर कांचीपुरम में इंजीनियरिंग फिजिक्स 1,05,000 रैंक पे, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा IIIT सेनापति मणिपुर में आपका 1,38,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। लास्ट अलॉटमेंट आपका AWS फीमेल में IIIT मणिपुर में 3,21,000 रैंक पे हुआ है। जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 1,19,000 रैंक पे। भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 1,29,000 रैंक पे। आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल 1,29,000 रैंक पे। कंप्यूटर साइंस 1,63,000 रैंक पे। देखो चीजें मिली हैं, बच्चों को नहीं पता होता 1,90,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात OBC मेल की बात करें, IIIT वडोदरा में आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं, EC ब्रांच आपका, ये बढ़िया ब्रांच है, 1 लाख रैंक पे मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल 1,03,000 रैंक पे। भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 1,08,000 रैंक पे। मणिपुर में EC 2,34,000 रैंक पे मिला हुआ है। जितनी बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा। हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कॉलेज पा सकते थे बट नहीं मिला क्योंकि काउंसलिंग सही से नहीं की, चॉइस फिलिंग सही से नहीं की। IIIT वडोदरा में EC 1,32,000 रैंक पे। लास्ट आपका 3,52,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। SC कैटेगरी में 3,67,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। SC मेल में आपका IIIT वडोदरा ड्यू कैंपस EC 2,57,000 रैंक पे। भागलपुर में EC 2,57,000 रैंक पे। उसके साथ साथ आपका IIIT भोपाल में फिजिक्स एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग 2,58,000 रैंक पे। उसके अलावा IIIT भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 2,67,000 रैंक पे। एंड लास्ट अलॉटमेंट आपका 3,67,000 रैंक पे हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट बात, IIIT मणिपुर में EC 3,59,000 रैंक पे। IIIT भागलपुर में EC 2,63,000 रैंक पे। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर मैं अब हर कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। अगली इंपॉर्टेंट बात ST मेल की, IIIT रांची में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5,53,000 रैंक। देखो 5-5 लाख रैंक तक बढ़िया कॉलेज मिल जा रहा है। IIIT भागलपुर में EC लगभग 6 लाख रैंक पे। ऐसे ही बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच 6.5 लाख रैंक पे। अगला EC ब्रांच 11,71,000 रैंक पे। देखो कितने पीछे रैंक तक मिला है। ST फीमेल में 9,88,000 रैंक पे आपका CSE मिला हुआ है। IIIT कोट्याम में CSE मिला है 5,61,000 रैंक पे। देखो इतने पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हुआ। अगला इंपॉर्टेंट GFTI की बात करूं, GFTI देखो ICT भदोही आपका मिला हुआ है 13,83,000 रैंक पे, ठीक है। उसके ऊपर आपका बहुत सारा कॉलेजेस है, ध्यान दीजिएगा। HS गौर ये मिला हुआ सागर का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपका 9,16,000 रैंक तक मिला हुआ है। ऐसे ही बात करें आपका जनरल फीमेल में 10,82,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। BIT पटना ऑफ कैंपस मैकेनिकल 5,27,000 रैंक पे मिला है। ऐसे और भी चीजें। AWS में मेल 11,85,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। GKV हरिद्वार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। राजस्थान में बायोमेडिकल आपका 11,69,000 मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग संत लोंगवाल में 10,98,000 रैंक पे, इसकी फीस भी कम है, ठीक है। तो अगर आप ROI की बात करें, अच्छी चीजें हैं बट बच्चों को पता नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका OBC NCL 14,64,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच GKV हरिद्वार इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हुआ है। आपका संत लोंगवाल में मैकेनिकल 13,47,000 रैंक पे मिला है। तो चीजें मिली हैं बट बच्चों को पता नहीं होता। ST की बात करें, ध्यान दीजिएगा। OBC की बात डायरेक्टली ये SC है और ये ST है, ध्यान दीजिए। ये SC कैटेगरी है, ST लग गया, SC कैटेगरी है, ठीक है। 10,32,000 रैंक पे BIT मसरा में बायोटेक मिला हुआ है। लास्ट आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 14,59,000 रैंक पे। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने है 14,07,000 रैंक पे आपका ST में केमिकल मिला हुआ है। किसमें? संत लोंगवाल में केमिकल। देखिए इतने पीछे पीछे रैंक तो अलॉटमेंट होता है बट बच्चों को नहीं पता होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो मैंने एक बताया ऑल्टा के लिए अप्लाई कर देंगे, फायदा आपका होगा। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, काउंसलिंग की तरफ जाइए, आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की है। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।